बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सतौन में अमित शाह की हाटी आभार रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 50 साल के लंबे संघर्ष के बाद जनजाति से खुशी की लहर है। डबल इंजन की सरकार ने गिरिपार की दशकों पुरानी मांग को पूरा किया है, जिसके लिए बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बधाई के पात्र है, क्योंकि हाटी के लोग भारी संख्या में कहा जा रहा है कि इस सभा में भाग लेने वाले। ये रैली ऐतिहासिक होगी। बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा माननीय अमित शाह जी का कि हाटी कम्युनिटी को जो जनजातीय का दर्जा दिया है और उसके बाद आभार रैली समुदाय के द्वारा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। उसमें माननीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी कल यहाँ पधार रहे हैं। उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और उनका आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि जिला सिरमौर में उनका आगमन हो रहा है। एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सतौन में आभार रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और रैली की तैयारियां भी देखा जा सकता है कि मुकम्मल हो चुकी है। हमारे साथ इस रैली को लेकर बताइएगा कि तैयारियां क्या पूरी तरीके से हो गई हैं। अमित शाह कितने बजे इस सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल सना, आपको ये बता दें कि करीब 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। और फिलहाल यहाँ की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो है वो 11:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया। लोगों का पहुंचना यहाँ पर जो वो शुरू हो चुके लोग यहाँ पे, और सुबह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे। ये सभा स्थल की तस्वीर है जहाँ पर ये आभार रैली आयोजित होने वाली है और कहीं ना कहीं आभार रैली को लेकर लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। और पहुंचेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सुरेश कश्यप समेत कई बड़े नेता यहाँ पर जो आज इस आभार रैली में पहुंचने वाले। और कहीं ना कहीं जोश है खासकर हाटी कम्युनिटी में, क्योंकि हाल में केंद्रीय कैबिनेट ने जिस तरीके से गिरिपार जनजातीय क्षेत्र मामले को हरी झंडी प्रदान की है, तो उसके बाद लोगों में भी यहाँ पे जो है वो उत्साह देखा जा रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है, दशकों से ये मामला जो है वो लंबित पड़ा था, क्या कहेंगे? सरकार ने दी और ये गौरवान्वित करने वाले पल है हाथियों के लिए। ऐतिहासिक फैसला 14 सितंबर को हुआ था और आज अमित शाह जी देश के सबसे यशस्वी गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। सभी 3 लाख हाथियों के तरफ से उनका यहाँ अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और जिस तरीके से अब चुनाव की भी घोषणा हो गई है, एक से तो हमारा विपक्ष है उसके भीतर एक बौखलाहट है और पचा नहीं पा रहा, खुद कुछ किया नहीं है। हमेशा ही कई दशकों से हमारे हाथियों के साथ बहुत अन्याय हुआ, शोषण हुआ। 1967 में जैसा आपको मालूम है कि चौसार बाबर उसको जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिल गया था। हमें ये हक केवल और केवल मोदी सरकार ने दिया है। हम आभारी हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के, हम आभारी है आभारी है केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के, प्रधानमंत्री के। ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, हमारे पीढ़ियों के लिए उन्होंने ये काम किया है। सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन और कल रहेगा, आभारी रहेगा। बिल्कुल देखा जा सकता है कि लोग भी उत्साहित है यहाँ पर। जो लोग यहाँ पर पहुंचे उत्साह इस बात को लेकर कि खुद आज अमित शाह यहाँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर 50 सालों का संघर्ष और अगर वो पूरा हो जाता है तो जाहिर सी बात है इन समुदाय में खुशी की लहर देखी जा रही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। सतीश, राजेंद्र भी हमारे करें। राजेंद्र, क्योंकि सिरमौर जिले में ही आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं, तो शिमला से कौन कौन सी बड़ी हस्तियां, सियासी शख्सियत इस बैठक में शिरकत करने के लिए रवाना होने वाली है, बताइएगा। सना, भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक है आज, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद लेने वाले हैं। ये गंभीरता देखी जा सकती है भाजपा की, किस प्रकार से चुनावों को लड़ा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री पूर्व में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो खुद सतौन आ रहे हैं और सतौन आने का एक जो लक्ष्य है, हाटियों को जो जनजातीय का दर्जा मिला वो तो है ही, उस
लेकिन संगठन की दृष्टि से कोर ग्रुप की बैठक यहां पर होने वाली है और कोर ग्रुप की बैठक में जैसा कि रहता है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल रहेंगे। इसके अलावा जो तीनों महामंत्री भाजपा के हैं वो रहेंगे, संगठन मंत्री रहेंगे और इसके अलावा पूर्व के जो 2 अध्यक्ष रहते हैं भाजपा के वो भी शामिल रहेंगे। जो ध्यान देने वाली बात इसमें है वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा गया है क्योंकि उनकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, इतना लंबा सफर वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके लिए विशेष हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है और ये अहमियत दर्शाता है भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक को लेकर। और एक मिली है वो ये है कि सोमवार को इसके बाद दिल्ली में बैठक भाजपा की होने वाली है। इसमें जो प्रदेश के आला अधिकारी हैं वो भाजपा के वो मौजूद रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो या जो संगठन के आला नेतृत्व है वो मौजूद रहेगा और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सोमवार शाम तक भाजपा जो है तो वो अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर सकती है। अब इसके अलावा अगर आज की हम बैठक की बात करें तो आज शाम को ही ये सभी जो कोर ग्रुप की बैठक के जो सदस्य थे उन सभी को ये सर्कुलर जारी किया गया कि आज कोर ग्रुप की बैठक जो है तो वो 57 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। पूर्व अध्यक्ष आज सुबह से ही जो सभी कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो सतौन के लिए निकल गए हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि 11 बजे तक ये सभी लोग सतौन में पहुंच जाएंगे। इसके बाद कोर ग्रुप की बैठक होगी और कोर ग्रुप की बैठक के बाद जो है तो वो सभी नेता मंच पर आएंगे और जो हाटियों का जो कार्यक्रम है, जो सिरमौर में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। जी सना, बिल्कुल। और सिरमौर से हम तस्वीरें सतौन से देख रहे हैं, हमारे साथ सतीश जुड़कर दिखा रहे हैं, ये जनसभा स्थल की तस्वीरें हैं। सतीश, हमारी आवाज आपको मिल पा रही होगी तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा। चूंकि शिमला से वो लोग कोर ग्रुप में चुके हैं, अगर बात इसी कोर ग्रुप की बैठक के हवाले से तैयारियों की करें, आप जनसभा स्थल की हाथी समुदाय के लोगों को लेकर जो आभार रैली का आयोजन किया गया उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप ये बताएं कि कोर ग्रुप की बैठक को लेकर कहां पर तैयारी चल रही है। 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। बिल्कुल, आपको ये बता दें, अभी जो जानकारी मिल पाई है, कोर ग्रुप बैठक जो है यही सतौन में ये आयोजित होनी है और इस रैली के बाद ही कोर ग्रुप की बैठक होगी और कोर ग्रुप जिस कमेटी में जो लोग शामिल हो पहले से ही सतौन पहुंच चुके हैं, कई लोग अभी पहुंचने वाले, तो समय पहले से ही इसका निर्धारित है, मिल रही है। कोर ग्रुप की बैठक होगी और खुद इसमें अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब कोर ग्रुप की बैठक होती है तो हम रुख कर लेते हैं राजेंद्र का, क्योंकि उमूमन ये देखा जाता है, पिछले दिनों हमने देखा कि जब कांग्रेस की कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी तो कहा यह जा रहा था कि तल्ख कलामी भी हुई, तीखी बातें भी कुछ लीडरों के दरमियान हुई। भाजपा में इसका चलन कई रियासतों में, राज्यों में देखा तो गया, लेकिन वो खबरें बाहर नहीं आ पाई। लेकिन कहा यह जाता है कि संगठनात्मक तौर पर बहुत रिच है भाजपा, तो क्या ये माना जाए कि सीटों को लेकर, आवंटन को लेकर, मंथन को लेकर कोई अपनी नाराजगी का भी इजहार कर सकता है? जी सना, अगर हम कोर ग्रुप की बैठक की बात करें, 2 बैठकें शिमला में इससे पहले हो चुकी हैं। हाँ। पहली बैठक हुई है जिसमें टिकटों के आवंटन के ऊपर चर्चा हुई है, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर चर्चा हुई थी, और जो दूसरी बैठक हुई है उसमें बची हुई सीटों को लेकर चर्चा हुई है। तो अभी तक भाजपा ने पूरी 68 की 68 सीटों के ऊपर मंथन कर लिया है। इन 2 जो बैठकें शिमला में हुई है भाजपा कोर ग्रुप की, उनमें पूरा मंथन हो चुका है। लगभग जो एक मोटा मोटा खाका है, जो 3-3 उम्मीदवारों के नाम जहां जहां से संभव हो सका वो तय लगभग कर लिए गए हैं कि किस विधानसभा से कौन से 3 कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके बाद आज जो 3 या 3 से अधिक नाम आ रहे हैं वहां पर आज चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर बैठक में मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में ज्यादा विरोध दर्ज कर पाना लगभग संगठनात्मक रूप से संभव नहीं है। हो सकता है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, इस सरकार में भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, जो बाई इलेक्शन पहले ही हिमाचल प्रदेश में भाजपा हुए हैं उनमें भी प्रचार प्रसार में अधिक शामिल नहीं हुए, उनकी तरफ से कुछ उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन जहां डिस्प्यूट था, अगर हम कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा में कुछ एक डिस्प्यूट था, वहां पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहल दिखाई, उन्होंने उम्मीदवार और
मैसेज दिया गया कि जो डिस्प्यूट कुछ एक सीट्स को लेकर था वो सॉल्व कर लिया गया है। लेकिन जो बिल्कुल, सबसे क्योंकि हर बार ये महत्वपूर्ण बात देखने है, को सबसे मिलता बड़ी है बात कि है वो दूसरी ये पार्टियों से अगर किसी पार्टी में नेता जाते हैं तो पहले से ही जो उम्मीदवारी और के ख्वाब सजाए बैठे होते हैं तो उन्हें दुख होता है। ऐसे में अगर कोई नेतृत्व नए आने वाले नेता को मौका देता है तो डिस्प्यूट की वजह यही बनती। बहुत शुक्रिया सतीश, आपका भी तस्वीरें आपने दिखाई और जानकारी दी, साथ ही साथ राजेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़े। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।